हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्ज़ाम फेलो। और हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी। इसके जो है 5 लेसन पहले कंप्लीट कर चुके थे। छठा लेसन का सेकंड पार्ट हम आज जो है इसकी शुरुआत करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट था द्वितीय क्रियाओं का, इसमें हमने जो है पढ़ा कि द्वितीय क्रियाएं जो होती हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, साथ साथ विनिर्माण का अर्थ क्या है, विनिर्माण की विशेषताएं हमने पढ़ी। इसके अलावा बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता हो गई और बड़े पैमाने के उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसी क्रम में जो है सेकंड पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट बना रहा हूं मैं इसका, और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि उद्योगों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, इन उद्योगों को वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। तो देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण में एक फ्लो चार्ट के आधार पे आपको बताता हूं, जिससे क्या है एक ही फ्लो चार्ट के अंदर सब कुछ जो है वो कवर अप हो जाएगा और हम एक एक भी इसको पढ़ेंगे। तो अगर हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो उद्योगों को हम जो हैं वो 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमने आकार के आधार पे, ठीक है। तो आकार के आधार पे जो है इसको करते हैं डिवाइड। आकार के आधार पे इसको 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एक है हमारा कुटीर उद्योग, इसके अलावा लघु या छोटे पैमाने के उद्योग, इसके अलावा तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। दूसरा आधार जो है वो है हमारा कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे इसको जो है हम 5 प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे। एक है हम कृषि पर आधारित कच्चा माल होता वो हो गया, वनों पर आधारित, और खनिजों पर आधारित, इसके अलावा पशुओं पर आधारित, कृषि पर, वनों पर, खनिजों पर, पशुओं पर और रसायन पर आधारित। ये रासायनिक उद्योग जो हो गई। इसके अलावा कच्चे माल का हो गया, आकार के आधार पे हो गया। नेक्स्ट है इसमें उत्पादन के आधार पे। उत्पादन या उत्पाद के आधार पे। उत्पादन या उत्पाद के आधार पे इसको 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं हम। एक हो गया हमारा आधारभूत भी कह सकते हैं, या फिर इसको मूलभूत
उद्योग भी हम कहते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता उद्योग, और लास्ट हमारा है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक हो गया हमारा सार्वजनिक, दूसरा है हमारा निजी उद्योग, और तीसरा है हमारा संयुक्त उद्योग। तो ये हमारे जो हैं कुछ उद्योग के प्रकार हैं, मतलब उद्योग को वर्गीकरण जो है किया गया, इनके जो आधार हैं ये। तो पहला हो गया हमारा आकार के आधार पे, दूसरा हो गया कच्चे माल के आधार पे, तीसरा हो गया उत्पादन के या फिर जो है उत्पाद के आधार पे, और उसके अलावा जो है चौथा है हमारा स्वामित्व के आधार पे। जो आकार के आधार पे उसको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग कहते हैं, ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग, या तीसरा इसका है हमारे बड़े पैमाने के उद्योग। वही अगर बात करें कच्चे माल के आधार पे, जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति होती है उसके आधार पे हो गया। उत्पादन के आधार पे 2 हो गया, मूलभूत और उपभोक्ता आधारित जो उद्योग होते हैं वो हो गए। एक स्वामित्व के आधार पे हमारे 3 प्रकार इस पर डिवाइड किए गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देर ना करते हुए कौन कौन सी इसके अंदर हमारे जो वर्गीकरण है इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो उद्योगों के वर्गीकरण में पहला था हमारा आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे जो उद्योग हैं वो हमारे किस प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा। तो हम 3 प्रकार से जो है यहाँ पे उद्योग है। पहला हमारा है, हम कुटीर उद्योग पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे नाम से ही हमें ज्ञात हो रहे हैं, कुटीर उद्योग जो है वो उद्योग हैं जो कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो हैं वो छोटे पैमाने पर शुरू किए जाते हैं। जैसे नाम से ही यहाँ पे हमें पता लग रहा है कुटीर, कुटीर मतलब घर में ही जो है उद्योगों को शुरू किया जाता है। ये जो है उद्योगों की सबसे छोटी इकाई है, यह हम लिख सकते हैं यह उद्योगों की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसकी पहली विशेषता है छोटी इकाई हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो कच्चा माल लिया जाता है वो स्थानीय बाजारों से लिया जाता है, यानी स्थानीय बाजार नहीं, स्थानीय क्षेत्रों से कच्चा माल लिया जाता है। यानी कच्चे माल के लिए हमें और कोई जाने की जरूरत नहीं है, आसपास क्षेत्रों से ही कच्चा माल मिल जाता है। और इसमें जो है घर के सभी सदस्य मिलके इसमें काम करते हैं। तो ये लिख सकते हैं घर के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं या इस उद्योग को चलाते हैं। घर के सभी सदस्य होते हैं मिलके वो चलाते हैं। इसमें जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं, जैसे अगर बात करें चटाई हो गया, चटाई बनाने का हो गया। इसके अलावा हस्तशिल्प संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो हो गया। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया,
मिट्टी के बर्तन ये इसमें बनाए जाते हैं। साथ साथ में जो है इसमें जैसे लोहा जो औजार बनाते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं कुटीर उद्योग में आगे। और जो है खाद्य पदार्थों की बात करें, जैसे कि अगर मान लो कि जैसे अचार बनाना या इसके अलावा पापड़ बनाना, ये सारे कुटीर उद्योग के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है छोटे से लेकर बड़े उद्योग, यानी कि जो है शुरुआत छोटे उद्योग से होती है। कुटीर उद्योग छोटा उद्योग है, बहुत छोटा, घर के कुछ सदस्य मिलकर काम करते हैं और यहाँ पर जो होने वाला जो उत्पाद है इसको या तो खुद जो है यूज करते हैं या फिर जो है लिख सकते हैं उत्पादन को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। ठीक है। और एक और इसकी विशेषता है, सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या है इसकी, इस उद्योग में जो है वो पूंजी व परिवहन के जो साधन है के साधनों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता परिवहन के साधन या फिर पूंजी का, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि घर के सभी सदस्य इसमें मिलकर काम करते हैं। साथ साथ में जो है इससे मिलने वाला जो उत्पाद होता है ये आसपास स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। तो ना तो कच्चा माल दूर से लाना पड़ता है जिसलिए परिवहन के साधन की आवश्यकता पड़े, ना बना हुआ पदार्थ हमें दूर भेजना पड़ता है जिसकी वजह से परिवहन के साधन की आवश्यकता हमें पड़े। वो कच्चा माल आसपास उपलब्ध हो जाता है। स्थानीय क्षेत्र से अगर बात करें, जैसे अगर चटाई है या इसके अलावा जो है अगर बांस की कोई जो है चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है, टोकरियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर हमें कच्चे माल के लिए बाज़ार से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, वो आसपास के क्षेत्रों से हमें मिल जाता है। वही अगर बात करें, अगर मान लो कि कोई अचार की बात करें तो अचार जो है हमें आसपास क्षेत्रों में मिल जाता है। खेतों में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं उससे भी काम में किया जाता है। और इसके अलावा जो है हस्तशिल्प वाले जो चीज़ें हैं, यानी कि पेंटिंग हो गई, वो सब हो गया। इसके अंदर जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये सारे जो है हमें कुटीर उद्योग के अंतर्गत हम इसे जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है छोटे पैमाने के उद्योग या फिर हम कहते हैं लघु उद्योग। तो हमने ये पढ़ लिया था कुटीर उद्योग। अगला है हमारा दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग। कल हमने बड़े पैमाने कुछ उद्योग की विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि बड़े पैमाने में हमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, क्या क्या चीज़ें हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम छोटे पैमाने के बारे में देख लेते हैं। तो छोटे पैमाने के उद्योग में पहला क्या है कि यहाँ पर जो है वो कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी पूंजी चाहिए तो, पर कम मात्रा में पूंजी चाहिए, अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि ये जो है यहाँ पर काम करने वाले होते हैं व्यक्ति आसपास के क्षेत्रों आसपास के क्षेत्रों जो श्रमिक होते हैं कार्य करने आते हैं, यानी जो श्रमिक होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों से होते हैं, बहुत दूर से श्रमिक नहीं आते। और यहाँ पर जो है कच्चे माल की आवश्यकता कम होती है। बड़े पैमाने के उद्योग के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता कम होती है। ऐसा नहीं कच्चा माल ही चाहिए नहीं,
या बहुत कम मात्रा में चाहिए, यानी बड़े पैमाने के मुकाबले अगर देखें तो छोटे पैमाने के उद्योग में कम चाहिए होता है। अगर कच्चा माल कम चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पर उत्पादन भी कम होता है। और यहाँ पर जो मशीनों का कार्य किया जाता है वो है छोटी मशीनों के द्वारा या हाथ से कार्य किया जाता है। या तो छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है या फिर यहाँ पर हाथ से कार्य किया जाता है। यहाँ से जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो बताई दिया है कि कम आवश्यकता होती है। स्थानीय बाजारों से कच्चा माल लाया जाता है, लिख सकते हो यहाँ पर स्थानीय बाजारों से कच्चा माल की पूर्ति की जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो है अर्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। इसमें आवश्यकता नहीं होती कि हमें कुशल श्रमिक चाहिए, यहाँ पर अर्धकुशल श्रमिक भी यहाँ पर जो है वो कार्य करते हैं। साथ साथ में शक्ति के साधन ये हमें चाहिए, यहाँ पर शक्ति के साधन भी हमें यहाँ चाहिए होते हैं, पर शक्ति के साधन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। मशीन को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए यहाँ पर हमें कच्चे माल की आवश्यकता, हमें वो क्या नाम है, शक्ति के साधनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये एक विशेषता है इसकी कि विकासशील देशों में सबसे अधिक रोजगार जो है वो देता है तो छोटे पैमाने के उद्योग है। विकासशील देशों में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग में जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार जो प्रदान करता है वो छोटे पैमाने के उद्योग करता है। कारण क्या है, विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक होती है। बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है कि उत्पादन अधिक होगा, लोग अधिक चाहिए होंगे, बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि 100 लोगों का काम जो होता है वो अकेले मशीन जो है वो कर लेती है। पर यहाँ पर छोटी मशीनों का उपयोग होता है, बहुत बड़ी स्वचालित मशीनों का उपयोग नहीं होता, तो वहाँ पर जो है इसको संचालित करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता इसमें यहाँ पर पड़ती है। और अगर किसी क्षेत्र की बात करें तो किसी क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने के 1 या 2 उद्योग होंगे, पर छोटे पैमाने के बहुत सारे उद्योग मिल जाएंगे। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो जो है 10 से 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग मिल जाएंगे जहाँ पर काफ़ी सारे लोग कार्य करते हैं। अगला हम पढ़ते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आकार के आधार पर अगला जो उद्योग है वो है हमारा बड़े पैमाने के उद्योग। और बड़े पैमाने के उद्योग की सारी विशेषता हम पहले पढ़ चुके थे जो हमारी थी। तो तीसरा था हमारे बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर जो है हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है और कौन कौन सी इसकी विशेषता होती है। तो बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हमें जो है बाजार जो है वो विशाल मात्रा में चाहिए, यानी विशाल बाजार यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है हमें कुशल श्रमिक चाहिए, इसमें अधिक जो है वो कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल इसमें अधिक मात्रा में चाहिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बाजार हो गए, ठीक है, विशाल बाजार चाहिए, अधिक पूंजी चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, अधिक कच्चा माल चाहिए और
शक्ति के साधन भी यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा ये जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। पर आधारित यानी यहाँ पर जो है वो यंत्रों का उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है इस उद्योग के अंदर। तो सारी इसकी विशेषता हम पढ़ चुके थे। बड़े पैमाने के उद्योग में एक चीज़ और, जब बड़े पैमाने के उद्योग की शुरुआत हुई, अगर आज से बात करें तो 200 वर्ष जो है वो पूर्व लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है ये, क्योंकि ये जो है राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं, तो लगभग जो है वो 200 वर्ष पूर्व की बात करें, 250 वर्ष पूर्व की बात करें, 200-250 के आसपास की बात करें, तो उस समय पर जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति जब आई तो उस समय पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े पैमाने के उद्योग इस्टेब्लिश हुए, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा उद्योग जो शुरुआत हुई वो हुई हमारी यूरोप के अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर, जिसमें ब्रिटेन हो गया और भी काफ़ी सारे देश हो गए जिन्होंने उपनिवेश बना रखे थे। कच्चे माल के लिए उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही थी उसके लिए, और वो बड़े आराम से जो है वो उद्योगों को जो है डेवलप कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो इंजन का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे जो है वो इंडस्ट्रियाँ डेवलप होने लगी। तो उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे और भी देशों के अंदर जो आज विकसित देश कहते हैं, जैसे हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पर भी जो है वो रूस हो गया, वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो गई। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो इस समय पर जो है विकासशील देशों भी जो है धीरे धीरे वहाँ पर तरक्की कर रही हैं, बड़े पैमाने के उद्योग जो स्थापित हो रहे हैं, और पिछड़े देशों के अंदर भी जो है काफ़ी सारी कंपनियाँ वहाँ पर जो बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो लगा रही है। तो आकार के आधार पे हमारे 3 प्रकार के उद्योग थे, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग। अगला हम बात कर रहे हैं कच्चे माल के आधार पे, ठीक है। तो कच्चे माल के आधार पे उद्योग को कितने प्रकारों में बांटा जाता है यह मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कच्चे माल के आधार पर, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को हम जो है जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति होती है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है कि कच्चा माल उद्योगों को कहाँ से मिल रहा है। जैसे अगर बात करें तो अगर वहाँ पे कृषि से मिल रहा है तो हमारे कृषि आधारित होंगे, अगर वो किसी क्या नाम है खनिज से मिल रहा है तो खनिज आधारित उद्योग होंगे, अगर वो कहीं से मान लो ये और स्थान से अगर मिल रहा है, जैसे कि अगर वनों से मिल रहा है तो वन पर आधारित उद्योग ये कहलाएंगे। तो यहाँ पे अब बात करें, पहला जो है हमारा वो कृषि आधारित उद्योग हम यहाँ ले लेते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग वो उद्योग है जिससे कच्चा माल हमें खेतों से प्राप्त होता है, यानी कृषि से कच्चा माल मिल रहा है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, कच्चा माल खेतों से प्राप्त होता है। कच्चा माल हमें खेतों से मिल जाता है। जैसे कि हो गया कौन कौन से उद्योग हो गए, वो हो गया हमारा सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इसके अलावा चीनी उद्योग हो गया, क्योंकि हमें जो है सूती वस्त्र के लिए जो कपास हमें चाहिए होता है वो हमें खेतों से मिलता है। इसके अलावा जो चीनी के लिए गन्ने की आवश्यकता पड़ती, चुकंदर की आवश्यकता पड़ती है, वो हमें खेतों से प्राप्त होता है। इसके अलावा चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये भी हमें खेतों से प्राप्त होती है। तो चाय कॉफ़ी हो गए, ये सारे उद्योग जो है इसके अंदर है। इसके अलावा हो गया हमारा मसाला उद्योग, मसाला भी हमें जो है उद्योगों से क्या नाम है हमें जो है कृषि क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा खाद्य तेल की अगर बात करें, ठीक है, खाद्य तेल जो है ये भी हमें वहाँ से प्राप्त होता है। और इस प्रकार से बहुत सारे हमारे जो हैं उद्योग स्थापित होते हैं। इसके अलावा
काफ़ी सारे हमारे फल वाले जो हैं वो भी सभी इसी से जो है कच्चे माल की हमें प्राप्ति होती है, यानी कृषि से ही कच्चा माल हमें मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग अगर हम देखें तो खनिज जो है वो काफ़ी सारे उद्योगों के आधार के रूप में काम करता है, क्योंकि कच्चा माल हमें वहीं से प्राप्त होता है। जैसे नॉर्मल सी बात है कि कच्चा माल के लिए जो है किसी न किसी डिपेंड पे रहना, किसी के ना किसी जो सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे हमने कृषि वाला पढ़ा, ऐसे ही जो है हम खनिज वाला देख रहे हैं। तो जहाँ से हमें जो है खनिजों से या फिर खानों से कच्चे माल की प्राप्ति होती है, जैसे हो गया लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग जो है, एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं इसमें। लोहा इस्पात उद्योग हो गया, पहला तो ये हो गया। इसके अलावा सीमेंट उद्योग हो गया, इसकी प्राप्ति हमें खनिजों से हो रही है। इसके अलावा हो गया हमारा आभूषण जो बनते हैं वो इंडस्ट्री होगी, यानी कि जो हो गया हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री होगी, वो सारे इसके अंदर हो गए। ठीक है ना। ये सारे जो हैं हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है वो खनिजों से होती है। तो ये जो है कुछ उद्योग हैं, एग्जाम्पल है जो खनिजों पर आधारित उद्योग हैं। इसके अलावा तीसरा उद्योग है हमारा वनों पर आधारित। इसमें कच्चे माल के लिए वनों पर आधारित रहना पड़ता है। कच्चे माल जो है हमें वनों से मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें रबड़ उद्योग की बात करें, ये हमें कच्चा माल उद्योगों से वनों से प्राप्त होता है। इसके अलावा लाख उद्योग की बात करें, जो प्लास होती है उससे मिलता है हमें लाख उद्योग, जो लाख के चूड़े बनते हैं वो सारे हो गए। ठीक है। इसके अलावा जो है वनों पर आधारित उद्योग हो गए हमारे, ये हो गए। हाँ, एक हो गया हमारा क्या, कागज उद्योग। कागज उद्योग है, ये भी हमारा वनों पर आधारित उद्योग है। इसके अलावा फर्नीचर उद्योग है, ये भी जो है वनों पर आधारित उद्योग है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो वनों पर आधारित उद्योग है। इसके अलावा हो गया हमारा खनिज पर हो गया, ये हो गया रसायन पर आधारित उद्योग। चौथा हो गया हमारा जो रासायनिक उद्योग होते हैं, रासायन पर आधारित उद्योग होते हैं। तो रासायन पर आधारित उद्योगों में अंदर जो हैं दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गए प्राकृतिक रसायन, एक होते हैं हमारे सिंथेटिक जो होते हैं रसायन होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। रसायन पर आधारित उद्योग जो है इसके अंदर आते हैं हमारे, एक तो पेट्रो रसायन उद्योग हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो प्राकृतिक हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, प्राकृतिक जो केमिकल होते हैं उस पर आधारित होते हैं। तो ये जो है हमारा पेट्रोल डीजल हो गया और इस पर आधारित उद्योग है ये पेट्रोलियम पर। और इसके अलावा बहुत सारे और उद्योग हैं हमारे सिंथेटिक, जैसे कि बात करें हमें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक उद्योग है वो इसके अंदर आते हैं हमारे रसायन पर आधारित उद्योग। इसके अलावा जो हमारे कृत्रिम रेशे बनते हैं,
जो लाइलॉन टेरिकॉट के हमारे जो कपड़े होते हैं सिंथेटिक रेशे के होते हैं सूती वस्त्र के अलावा, वो जो है इसके अंतर्गत हमें इसको शामिल करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वन पर आधारित हो गया, रसायन पर आधारित हो गया, ठीक है। कच्चे माल के आधार पे जो है हम इसको 4 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। एक और रह गया था उसमें पशुओं पर आधारित, सॉरी, उस फ्लो चार्ट में एक चीज़ और रह गई थी हमारे पशुओं पर आधारित। कई सारे उद्योग वो हैं जिसमें कच्चे माल के रूप में पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद जो है उसको शामिल किया जाता है। जैसे कि चमड़ा उद्योग जो है वो, क्योंकि चमड़ा जो है हमें जो इससे मिलता है पशुओं से। इसके अलावा दूध से बनने वाले हैं, दूध उद्योग जो हो गया, दूध उत्पाद, दूध से बनने वाले कोई भी उत्पाद है वो इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और हैं, जैसे कि अगर ऊन उद्योग की बात करें, ठीक है, ऊन उद्योग भी इसके अंदर आते हैं। ऊन से जो चलने वाले उद्योग के ऊन प्राप्त होता है, दूध है, चमड़ा है, ये हमें जो है वो इसके पशुओं से प्राप्त होता है। तो कच्चे माल के आधार पे हमने 5 जो है इसके प्रकार हमने पढ़ लिए। एक था हमारा पशुओं के आधार पे हमने पढ़ा, दूसरा होगा रसायन के आधार पे, इसके अलावा जो है कृषि पर आधारित, वनों पर आधारित और खनिज पर आधारित, ये सब हमने उद्योग हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पे मैंने बताया था इसमें स्वामित्व के आधार पे इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग है जिसमें उसका संचालन, उसका देखरेख, वो सारे जो चीज़ें हैं वो करती है वहाँ की जो सरकार होती है, ये काम करती है। सरकार जो है वो संचालन करती है, सरकार देखरेख करती है, सरकार उसकी स्थापना करती है, ये सारे काम जो है वहाँ की सरकार करती है और सार्वजनिक रूप से कार्य किए जाते हैं। और ये जो है सारे जो हैं जो उद्योग स्थापित हैं वो समाजवादी देशों के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर लिख सकते हो, समाजवादी देशों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसके अलावा दूसरा है हमारा निजी उद्योग। निजी क्षेत्र में जो उद्योग है, निजी उद्योग में यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वामित्व होता है। और ये जो है वहाँ पर जिसे कहते हैं इसको हम व्यक्तिगत उद्योग भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है पूंजीवादी देशों के अंदर, ठीक है। पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है वहाँ पर स्थापित होते हैं हमारे निजी उद्योग। इसके अलावा तीसरा है हमारा संयुक्त उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के अंदर उद्योग होंगे जिसके अंदर जो है वो सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों का योगदान होता है, दोनों का होता है, यानी सरकार का और निजी कंपनियों का, दोनों का इसमें योगदान होता है। दोनों मिलके जो है वो उस इंडस्ट्री को चलाते हैं, उद्योग को जो स्थापित करते हैं, अपॉइंटमेंट करना, जो भी चीज़ें होती है, संचालन जो करने का काम है वो दोनों करेंगे। सरकार और निजी जो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व की बात करें, क्योंकि वहाँ पर कोई निजी व्यक्ति का शेयर होता है, यानी कुछ परसेंटेज होती है, और सरकार के भी कुछ परसेंटेज होती है, जिसकी वजह से दोनों में जो है ये दोनों मिलकर इसको संचालित करते हैं। तो ये हमारा स्वामित्व के आधार पे। इसके अलावा आकार पे आधार पे हो गया, हमें जो है उसके कच्चे माल के आधार पे हो गया, स्वामित्व के आधार पे हो गया। नेक्स्ट है इसमें उत्पादन के आधार पे।
उत्पादन के आधार पे उद्योग को जो है वो हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा वो है मूलभूत, ठीक है। मूलभूत उद्योग की अगर बात करें, यानी कि जिसमें जो है वो उद्योग जिसमें बना हुआ जो पदार्थ है, उत्पाद जो है जिसका उत्पादन वो कर रहा है वो किसी अन्य जो है उद्योगों में काम में आ रहा है। जैसे बात करें जो लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग के अंदर जो हमारी मशीनें बन रही हैं, ठीक है, मशीनें बन रही हैं, वो किसी और उद्योग के काम में आएगी। मान लो कि वो हमारा जो है वो वस्त्र उद्योग के अंदर काम में आ रही है, कपड़े बनाने के काम में आ रही है। वस्त्र उद्योग में क्या करेगा वो कपड़े बनाने के काम में आएगा, ठीक है। कपड़े बनाने के काम में आएंगी जो मशीनें हैं, और कपड़े जो होंगे उनको जो है वो क्या नाम है, उपभोक्ता उसको उपयोग में लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं उपभोक्ता जो है उसको उपयोग में लेंगे। तो ये जो है लोहा इस्पात उद्योग एक क्या हो गया, हमारा मूलभूत उद्योग है जो दूसरे उद्योग को कच्चा माल प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक रॉ मटेरियल के रूप में काम आ रहा है। मशीनें हो गए और भी कई चीज़ों में काम आता है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है हमारा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं? उपभोक्ता उद्योग जो है वो उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रोवाइड कर रही हैं, यानी डायरेक्टली जो उपभोक्ताओं के संपर्क में है वो इंडस्ट्री, और उपभोक्ताओं से उपभोक्ता जो है जो वस्तु ले रहे हैं उसका इफेक्ट सीधा सीधा वहाँ से पड़ता है। जैसे कि बात करें कोई भी हमें जो है खाद्य उद्योग हो गई, जिसे हमें खाने की वस्तुएं बन रही है, ठीक है, खाने की वस्तुओं के उद्योग, खाने की वस्तुओं के जो उद्योग है वो सारे हमारे उपभोक्ता उद्योग आएंगे, क्योंकि उपभोक्ता उससे जो है वो डायरेक्टली जो उसको यूज कर रहा है। जैसे कि बात करें कि हमारा जो है वो ब्रेड हो गई, इसके अलावा बिस्किट हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो है कपड़ा हो गया, कागज़ हो गई, ठीक है, यानी लिखने वाले कागज़ हो गए। ये सब क्या हुआ कि उपभोक्ता डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर रहा है, उपभोक्ता इसको यूज कर रहा है, और यूज करने के बाद जो है उसका सीधा सीधा प्रॉफिट उस इंडस्ट्री को मिलता है। तो इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे हैं जो हमें घर में काम आने वाली हैं। अगर मान लो जैसे मैं मार्कर रेकर्स का यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आएगा। अगर मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आएगा। लैपटॉप है ये भी उसमें आएगा, मोटर गाड़ियाँ बन रही है वो भी उसी में आएंगे। तो उपभोक्ता उद्योग के अंदर वो आते हैं जो डायरेक्टली जो होते हैं कई कस्टमर से कनेक्टेड होते हैं, यानी उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क होते हैं, उससे बनने वाला उत्पाद जो होता है वो उपभोक्ता उसको प्रयोग में लेता है। तो ये हमारे जो थे वो कच्चे माल पर आधारित हो गया। इसके अलावा हमारे आकार के आधार पे हमने वर्गीकरण कर दिया, और इसके अलावा जो है हमने स्वामित्व के आधार पे और इसका उत्पादक के आधार पे जो है इसका वर्गीकरण कर लिया है। तो ये हमारे वर्गीकरण थे सारे जो हमने उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बताया, फ्लो चार्ट में आपको पूरा कवर हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ छूट गया था उसमें, जो पशुओं पर आधारित उद्योग थे वो सारे, और वो थे कच्चे माल के आधार पर, उसमें रहेंगे पशुओं पर आधारित। तो ये वीडियो आपको ठीक है अच्छी लगी होगी। साथ साथ में आप जो है इसमें जितने भी कंटेंट हैं, जो भी हमारे टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से समझ लेंगे, और अगर बुक के रेफर से अगर समझ लें तो बुक में भी अगर देखते जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे हालांकि बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर वीडियो अगर 2 बार देख लेंगे 3 बार देख लेंगे तो आपका बिल्कुल जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप आराम से जो है जितने भी अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू आप देखते रहिए, आपको जो है सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सारी जो है ज्योग्राफी की 12th के दोनों पार्ट, 11th के दोनों पार्ट, इसके अलावा NCERT के जो हमारे और भी सब्जेक्ट हैं तो वो भी धीरे धीरे कवर किए जाएंगे।